हाँ बच्चों देखिए, फॉर क्लास 10th है ना, आप पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री में जब आप सेकेंड एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिपेंड ऑन टेबल। जो मैं टेबल आपको ये बताऊंगा आज, इस पे डिपेंड होती हैं, है ना। तो पहले आप टेबल कैसे बनती है, टेबल कैसे बनाई जाती है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये कोई कठिन चीज़ें नहीं होती हैं। इन मानों को आप याद नहीं रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 मिनट में टेबल बना लीजिए। आप पेपर दे रहे हैं, अपने रफ वर्क पे बना के रख लीजिए, कहीं ज़रूरत पड़े उठा के नंबर आप देख लीजिए। तो देखिए, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप 0 से 4 तक की संख्याओं को लिखें। देखो लिखा है 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है ना। इसके बाद दूसरी क्रिया करेंगे प्रत्येक संख्या को 4 से भाग देने पर। तो प्रत्येक संख्या को देखिए 0/4 भाग दिया, फिर 1 है तो 1/4, फिर 2 है तो 2/4, फिर 3 है तो 3/4, फिर 4 है तो 4/4। देखिए प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दे दिया ना। इसमें जो संख्या कट सकती है, आपस में विभाज्य हो सकती है, जैसे 0 में 4 का भाग दो तो रिजल्ट क्या आएगा 0। 1/4 नहीं कटेगी। जैसे 2/4 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 1/2। 3/4 नहीं कटेगी, 4 से 4 कट के 1 आ गया। इतनी बात समझ में आई आपके। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। अब जैसे देखिए 0 है तो 0 का आप वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा 0 आएगा। वर्गमूल का मतलब समझ रहे हो, अंडर रूट। जैसे 1/4 है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है तो 1/4। देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 1/2 है तो अब अंडर रूट 1/2 अगर आपको निकालना है तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का रूट पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए क्या लिखेंगे √2। जैसे 3/4 है ना, तो 3/4 में आप देखिए 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा तो इसे √3 लिखेंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ऐसे 1 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो इसमें 4 क्रियाएं मैंने बताई। सबसे पहले 0 से 4 तक की संख्याएं लिखो, फिर प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दे दो। ठीक है, जो रिजल्ट आए उसमें प्रत्येक संख्या का वर्गमूल लेने पर, जब आप इन संख्याओं का वर्गमूल लेंगे तो आपको ये नंबर प्राप्त होंगे। जो नंबर आपको प्राप्त हों उसके आगे साइन लिख दो और 0 से स्टार्ट कर दो। पहला डिजिट 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। क्लियर हुआ। तो पहले जो हम ये डिजिट निकाल के लाते हैं ये साइन के मान होते हैं, है ना। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया और साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी मदद से कास का मान ज्ञात करेंगे। कास का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों, जो आपने ये टेबल साइन की लिखी है पीछे से लिखना चालू कर दो। जैसे 90 का मान है तो इसको इधर लाएंगे, ये 0 का बन जाएगा। फिर 60 का मान आप देख रहे हैं √3/2, पीछे से लिख रहे हैं ना, तो इसके बाद ये आ जाएगा। तो cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। फिर 1/√2 साइन है 45 का, ये यहाँ पे आ गया। फिर 30 का मान 1/2 इधर आ गया, फिर 0 का मान इधर आ गया। ठीक है, तो पहले जो साइन की आपके मान प्राप्त हुए हैं, जब उन मानों को आप बैक साइड से लिखेंगे तो ये कास की टेबल बन जाएगी। बैक साइड समझ लो, पहले 1 लिखोगे, फिर √3/2 लिखोगे, फिर 1/√2 लिखोगे, फिर 1/2 लिखोगे और फिर 0 लिखोगे। क्लियर हो गया। अब देखिए tan की टेबल कैसे बनेगी। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी साइन का कास में जब भाग देंगे तो हमें tan प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है tan। तो जैसे आप tan 0 का मान चाहिए आपको, तो tan 0 हमारा क्या बन जाएगा sin 0/cos 0, यानी 0 साइन में कास का भाग देते जाइए। मतलब साइन की जो टेबल है उसमें कास की टेबल का अगर आप भाग देते जाएंगे, जो मान प्राप्त होंगे वो tan के प्राप्त होंगे। अब जैसे 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 में 1 का भाग 0 आएगा, तो tan 0 का मान 0 बन गया। फिर देखिए 1/2 में भाग किसका देंगे, 1/2 में आप भाग देंगे √3/2 का।
तो ऊपर की संख्या ऐसे लिखोगे 1/2, नीचे की उलट जाएगी तो 2/√3, 2 से 2 कटेगा तो देखिए क्या आ गया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे एक बार जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग दोगे 2 से 2 कटेगा √3 आ जाएगा। जब 1 में 0 का आप भाग देंगे, 0 का भाग किसी भी संख्या में पूरा पूरा नहीं जाते ही नहीं, ये अगणनीय होता है, इसलिए इसको आप क्या लिखेंगे इनफाइनाइट। देखिए इस प्रकार से आपने साइन कॉस और टेन की टेबल प्राप्त कर ली। अब आपको पता है कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक ये हमारे साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन के जो मान आपके हैं अगर इन्हें आप उल्टा करते जाएं, क्या करते जाएं उल्टा, तो टेन के मान प्राप्त होते रहेंगे। जैसे 0 का उल्टा करेंगे तो किसी भी संख्या का जब उल्टा करते हैं तो हमेशा उसे 1 के नीचे लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो गया। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि जब 1/1 करोगे तो भागफल क्या आ जाएगा 1। क्लियर हुआ। जब आप सेक की बात करेंगे तो आपको पता है कि सेक और कॉस में एक संबंध होता है रेसिप्रोकल का। जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है। तो कास का मान देखिए 1 है, 1 का उल्टा 1 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। 1/2 का उल्टा 2 होगा। और 0 का उल्टा मैंने बताया इनफाइनाइट होगा। तो सेक का मान किसकी मदद से निकालोगे, कास की, यानी सेक की टेबल चाहिए तो कास की टेबल को उल्टा कर दो। कॉसेक की चाहिए तो साइन की टेबल को उल्टा कर दो, है ना। कॉट की अगर वैल्यू आपको चाहिए तो टेन के मानों को उल्टा कर दो, क्योंकि काट 10 का उल्टा है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1/1 1 हो जाएगा। √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और ध्यान रखिए इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है ना। तो इस तरीके से ये टेबल बनाई गई है। कम से कम इस टेबल को 10 बार बनाकर आप अभ्यास अवश्य करें, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। अब इस आधार पे सवाल कैसे होते हैं, जैसे सवाल देखिए आप, है ना। प्रूव दैट cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45 बराबर √2 माइनस √6/4। क्लियर। अब यहाँ से LHS ले लो तो ये cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45। अब इनके मान टेबल से देख लीजिए आप। cos 60 का मान देखिए, cos के सामने 60 के नीचे देखिए कितना मान है 1/2। फिर cos 45, cos के सामने 45 के नीचे 1/√2 माइनस साइन 60 का मान आप देखिए √3/2। और फिर cos 45 का मान आप देख लीजिए कितना है √1/√2। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस √3/2√2। चूँकि आपको ये सिद्ध करना है इसलिए अंश और हर में √2 से आप मल्टीप्ली करेंगे। तो देखिए यहाँ 1 से करेंगे तो √2 हो जाएगा माइनस √2 इंटू √3/2 √2 इंटू √2। तो देखिए √2 ये आपका है, √3 का मल्टीप्ली √6 होगा और √2 का मल्टीप्ली 2 होगा और 2 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4। इस तरीके से इस टेबल के आधार पर आपकी दूसरी प्रश्नावली पूरी है। कृपया इसे आप अवश्य हल करें। जो प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा।